आइए अब महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खियां आपके सामने प्रस्तुत करें। आज राधा अष्टमी है। यूपी, बिहार और वैष्णव मंदिरों में राधा अष्टमी मनाई जाएगी। अब मामला अति रोचक होते जा रहा है देश का। मोदी विदेश यात्रा पर है और वहाँ पर भी खिल्लियाँ उड़ रही है। चीन में उतरे तो वहाँ पर भी वोट चोर के नारे लगे। आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। रुपया रसातल में जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सवाल करने को तैयार नहीं। और यहाँ पर झूठा प्रचार किया जा रहा है कि हमारे देश की जीडीपी तिमाही में 7.9% बढ़ी। अरे क्या मजाक कर रहे हैं। आखिरकार हमारे देश का ये मीडिया क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या कि इस गुजराती गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से ही करते रहेंगे। अरे जनता का सवाल तो कर लो भैया, देश का सवाल तो कर लो। रुपए की साख गिर रही है यानी देश की साख गिर रही है, ये भी तो जान लो। परंतु किसी को कोई चिंता नहीं। छोड़े, अब ये क्या करे, जिसको जो जैसा करना है वो करेगा। यहाँ पर तो गद्दारों, जयचंदों, मक्कारों की फौज है पूरी, कदम कदम पर तो सब मिले हुए हैं। छोड़िए, अब ये बात भी आपके सामने हमें प्रस्तुत कर दी। अब यहाँ पर आज हम बात करना चाहेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ देश में सुव्यवस्था नाम की कुछ भी नहीं है, अराजकता फैली हुई है। वो देश अराजकता में जी रहा है। 90% जनता बेहद त्रस्त है। ये बात आज हम खुले रूप में कह रहे हैं। अब यहाँ पर किससे क्या कहें, कोई सुनने को ही तैयार नहीं। और हमारे देश की जनता भी है ना, सब कुछ सहन कर रही है। अरे अब तो सहनशीलता की सीमा भी समाप्त हो गई है। कुछ मत करो, आपको तो क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जो बस सोए रहो और शोषण के शिकार होते रहो। ये जो दरिंदे हैं, यहाँ शातिर शिकारी है ना, 90% जनता का शिकार करते ही रहेंगे। अब जनता ही जब महानिद्रा में हो तो कोई क्या करे। हम तो खूब जगा रहे हैं। बिहार में जनता जाग चुकी। अब आप एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ। राहुल गांधी की रैली को बदनाम करने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा कि एक भाजपा कार्यकर्ता को तैयार किया। उसने वहाँ पर मंच पर जाकर मोदी की माँ को गालियाँ दी। अरे बड़ा विकेंड। और भाजपा ने खूब प्रदर्शन किया कि मोदी का अपमान किया। पूरी जांच हुई ना तो वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। उसने सब स्वीकार कर लिया कि किस प्रकार का क्या क्या नाटक करवाया गया था। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। इतनी गंदी और घिनौनी राजनीति भाजपा ही कर रहा है कि हद से ज़्यादा। अब आइए मोहन भागवत जी की बात करें। मोहन भागवत जी विवेकानंद के कट्टर समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। किंतु अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगते। वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कभी पलट जाते हैं, क्या बात करते हैं, और कुछ बात करते हैं तो दूसरों पर ढोल देते हैं। अरे आप संघ प्रमुख हो, आपके ऐसा शोभा नहीं देता। आपने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, और आप पलटते क्यों? या आप ये गुजराती गैंग के आगे आपने आत्मसमर्पण क्यों किया? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब ये गडकरी के खिलाफ कितना नाटक किया जा रहा है, ये भी आपको पता है। गडकरी से त्याग पत्र ले लिया जाएगा, ये भी पता है। एथेनॉल के माध्यम से उनके दोनों पुत्रों को भी बदनाम किया जा रहा है। ये और ये सही है कि एथेनॉल की मिलावट देश के जनता के साथ ठगी है, डकैती है। 20% आप पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिला रहो और भाव वही जो बड़े हुए ले रहो। क्या नाटक है ये? रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, जनता को सस्ता तेल मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, और आप डकैती करो। और अपने अभी जो गडकरी के खिलाफ मुहिम चलाई ना, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एनडीए के समर्थक भी दूर होते जा रहे हैं और देश की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। यहाँ पर देखिए अब जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे।
अरे हमारे उज्जैन में जो कभी यहाँ पर कुछ नहीं लड़ते थे, धार्मिक नारों के बीच में पांड्या खेड़ी में पथराव होने लगा, तलवार से हमले होने लगे और पुलिस को वहाँ पर लगाना पड़ा। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी सांप्रदायिकता की बात होती है। और गौ माता के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में 6 लोग को पकड़ा गोवंश का परिवहन करते हुए, उसका नाटक करते हुए। और मज़ेदारी की बात यह कि वो 6 के 6 ही लोग सभी हिंदू थे, कोई उसमें मुस्लिम नहीं थे। यदि मुस्लिम होता तो अभी कोहराम मचा देते कि तुम माता गो कसी और गो निर्यात का एक गोवंश के प्रति क्रूरता बरतने वाले हिंदू ही निकले। और यहाँ पर आइए आप देश में गौ माता के नाम पर क्या क्या कितना कितना नाटक हो रहा है, कितना कितना नाटक किए जा रहे हैं, क्या क्या कुकृत्य किए जा रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। अब ये तो यहाँ ये नाटक चल रहा है। और ट्रम्प के जो टैक्स की नीति के खिलाफ सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाया। और हम जानते हैं कि मोदी अमेरिका के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। यदि अमेरिका ने ट्रम्प ने 50% टैक्स लगाया तो हम जो अमेरिका से आयात करते हैं उस पर आप 100% का टैक्स लगा देते, परंतु नहीं, अमेरिका के खिलाफ मोदी की कुछ भी घोषणा करने की हिम्मत नहीं। इसके भी अनेक कारण है, हम आपको पहले बता चुके और फिर भी बड़ी विस्तृतता के साथ बताइए। अरे ये क्या हो रहा है इस देश में, कोई सुनने को ही तैयार नहीं और कोई प्रश्न करने को तैयार नहीं। मान लीजिए आज हमने प्रश्न किया तो उल्टे लोग हमें कहते कि अरे क्या आपने ठेका ले रखा है जनता का, यहाँ तक हमने सुनने को मिला। अरे तो हम क्यों डरते हैं क्या किसी से? हम कोई जनता के ठेकेदार नहीं है, हम तो सच सबके सामने रखते हैं और सच हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य ही है कि हम सच के प्रति समर्पित रहेंगे, विधान संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे। और न्याय विधा और न्यायपालिका को ये गुजराती गैंग पूरा ध्वस्त करना चाहती है। किस किस प्रकार के दबाव बना रखती है न्यायपालिका पर, जजेस पे निर्णय पलटने के लिए, ये भी सारे उजागर हो रहे हैं। मगर ये देश की जनता है चुपचाप है, मौन है। अरे देश की जनता को भी अब तो जागृत होना पड़ेगा। 90% जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। आखिरकार देश की रक्षा करना है कि नहीं, भारत की रक्षा करना है कि नहीं, संविधान की रक्षा करना है, कानून की रक्षा करना है, न्याय विधा की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। सब कुछ दायित्व तो हमारे ऊपर है। और हम महानिद्रा में अपने तनिक स्वार्थ के लिए सब कुछ भूल बैठे। कहाँ है राष्ट्रवाद, कहाँ गया हमारी जनता का राष्ट्रवाद, समाजवाद? अब तो जनता को भी महानिद्रा त्यागना पड़ेगी, उसको चैतन्य होकर सड़कों पर उतरना होगा। अब तो जनता को है ना दंड विधान भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, दंड प्रक्रिया उसको अपनाना पड़ेगी। अब जनता दंड देगी, न्यायालय तो बाद में देगा, परंतु जनता इस पाठ पर दंड देगी, यह भी चरित्र होना चाहिए और होगा ही। बहुत जल्दी ही यह इस प्रकार की व्यवस्था भी हो जाएगी। अरे मामला बड़ा विचित्र है। आप कहते हो हम धर्म गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, कर्म गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, न जाने कौन कौन से गुरु हो गए, स्वघोषित गुरु हो गए। और यहाँ पर जो हमने देख रहे हैं ना कि आपकी क्या हालत है क्या नहीं है, ये सब जनता को पता है। आप तो जुमले गुरु हो, प्रायोजितवाद के गुरु हो, झूठ गुरु हो, ये भी अब जनता बोल रही है। और वोट चोरी का आरोप लगा, खुले जनता कह रही है वोट चोर, कुर्सी छोड़ के नारे लग रहे हैं। अरे आप तो सत्ता चोर भी हो गए, हम कह रहे हैं आप सत्ता चोर हो गए। बड़ी दुखद बात है। आपने किस प्रकार के सत्ता की चोरी की है ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तो मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिरकार प्रजातंत्र का क्या होगा, समाजवाद का क्या होगा, मानवीय मूल्यों का क्या होगा, संविधान का क्या होगा? और हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं इनसे आप कुछ आशा मत रखिए। ये तो इस गुजराती गैंग और की हाथों की कठपुतली है, यह भी बहुत जल्दी खंडहर बन जाएगी। इन गुजराती गैंग के जो कटे फटे पुतले पुतलियाँ हैं ना, उनके ढेर में नजर आएगी। अब धनखड़ जी को भी आना चाहिए मैदान में।
धनखड़ जी को भी स्पष्ट कहना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर वो भी मौन है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आखिरकार क्या होता, अब तो जनता को खुलेआम कहना चाहिए और राष्ट्रपति जी से कि आप यदि जनता के निर्णय को मूर्त रूप नहीं देती है ना, तो आप भी पद से त्याग पत्र दे दीजिए। जनता में आपके प्रति कोई विश्वास नहीं है। और ये मोहन भागवत जी ने तो अपनी प्रतिष्ठा गिराई ली। अब उनको हम किसी प्रकार से कुछ भी उनमें भी विश्वास नहीं कर सकते। ये तो पलटूराम होते जा रहे हैं। आप क्या इधर क्या बोल रहे हो, उधर क्या बोल रहे हो, क्या विरोधी भाषी बयान दे रहे हो, आपको कुछ संज्ञान ही नहीं हो रहा। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। और आइए अब तुम जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर जो धर्म का संदेश दिया था ना, और उसका जो वाई हुई थी, उसी शिकागो में अब यह हालत है कि वहाँ मंदिर बना जा रहा है। तो वहाँ पर अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने सेना को तैनात करना पड़ा कि मंदिरों की संख्या नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी स्थिति बनी है। अरे बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है हमारे यहाँ देश में। और सच बात तो ये है, ये देश के नागरिक हैं ना, विवेकवादी होना ही नहीं चाहते। और विवेकवादी तो हैं, विवेकवादी होते भी हैं, किंतु नकारात्मक विवेक को स्वीकार करते हैं, सकारात्मक विवेक से घृणा करते हैं, दूर हो जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। अब ऐसा राहुल गांधी जो अलग जगा रहा है सत्य का, तो उनको भी कुचलने का किया जा रहा है। अब किस प्रकार के ये भाजपाई नाटक करना है, सत्तावादी नाटक करना है, सत्ता के लिए सब खुल सामने आ रहा है। इनके सारे पासे उल्टे पलटे जा रहे हैं। और ये ज्ञानेश कुमार ने CEO राजीव कुमार को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और मोदी की फर्जी डिग्री है, उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। धोखाधड़ी की है कि पूरा देश के साथ झूठ बोल रहा है। अरे तो ये कुछ भी तो नहीं हो रहा। और ये देश की जनता आवाज हाँ तालियां बजा रही है। और जो ये झूठे प्रचार में अपने आप को भ्रमित करते हुए न जाने क्या सोच रख रही। अब तो जनता को भी आना चाहिए ना, जनता को भी सड़कों पर उतरना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं सकते। आज तो हमने अभी थोड़ी सी हल्की झलक प्रस्तुत की है। और 7 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें बड़ा खेल होगा। संभव है कि 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आते ही इस सरकार की स्थिति दयनीय हो जाए, इसको त्याग पत्र देना पड़ सकता, ये भी स्थिति बन सकती है। और अब देखते हैं अब मोहन भागवत जी के जो संघ के जो सांसद हैं उन पर क्या दबाव डालेंगे। अरे वो कहेंगे कि भैया एक काम करो, इनको माफ़ कर दो, 75 साल में न मैं पद छोड़ूंगा न मोदी जी पद छोड़ेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। अरे क्या ये कौन सा अनुशासन है आपका? आप झूठ क्यों बोलते हो, बार बार पलट क्यों जाते हो? अभी अच्छी बात नहीं है। मोहन भागवत जी के प्रति जो निष्ठा थी, जो सम्मान था, अब वो गिरता जा रहा है। अब जनता उनकी बातों में विश्वास नहीं करेगी। और विश्वास मोहन भागवत जी को भी पता है कि विश्वास का संकट है और विश्वास का संकट रहेगा। यहाँ विश्वासघातियों की भरमार है, गद्दारों की भरमार है, जयचंदों की भरमार है, राष्ट्रद्रोही ताकतों की भरमार है, दरिंदों की भरमार है, साथी शिकारियों की भरमार है। आखिर ऐसी स्थिति में देश कैसे जिंदा रहे, आज़ादी कैसे जिंदा रहे? मैंने बहुत कड़वी बातें कही हैं। निश्चय ही मोदी से गुजराती गैंग और उनके अंधविश्वासियों को और उनके चम्मचों को बहुत बुरा लगेगा। लगे बुरा, हम जो सच कहने में नहीं सकते, सच सबके सामने रखते हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।